अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ज़ियोलॉजी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द बियोलॉजी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइंस के बारे में कि साइंस क्या चीज़ है। फिर हम इसकी डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। वो कहते हैं अंडरस्टैंड अबाउट द नेचर विच इज़ ब्यूटीफुली ऑर्डर्ड एंड कोऑर्डिनेटेड इन इट्स एक्टिविटी। वो कहता है सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंस क्या चीज़ है। साइंस में हम ये पढ़ेंगे कि नेचर किस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर जुड़ी हुई है और किस तरह से वेल मैनेज्ड है। ठीक हो गया। वो कहते हैं साइंस के अंदर हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं सबसे पहले कि हम देखते हैं कोई चीज़ किस तरह से है। ठीक है, उसके बाद हम उस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स आर डन इन द लास्ट में हम क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। सबसे पहले हम एक चीज़ के बारे में देखते हैं, ठीक हो गया, फिर हम उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर देन हम निकालते हैं कि कंक्लूजन आया कि वो चीज़ उस वाली चीज़ पे एग्जैक्ट आ रही है कि नहीं आ रही। वो कहता है शुरू में इन द इंस्टेंस ऑल इंफॉर्मेशन वाज अंडर इन वन क्लास, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट वाज साइंस। कहता है शुरू में यह था कि जितनी भी हमारे पास मालूमात हुआ करती थी अबाउट ऑर्गेनिजम्स, तो हम उसको एक ही क्लास में रखते थे। वो कहते हैं, उसको क्या कहते थे, हम साइंस कहते हैं। बाद में ये हुआ कि जैसे जैसे इंफॉर्मेशन बढ़ती गई, एज द इंफॉर्मेशन इंक्रीज इट वाज डिफिकल्ट टू स्टडी इन वन क्लास। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन बढ़ती गई तो मालूमात को एक ही जगह पे इकट्ठा रखना तो ये मुश्किल हो गया था। फिर हमने क्या किया, साइंस को डिवाइड कर दिया इनटू 4 ब्रांचेस। देन साइंस डिवाइडेड इनटू द 4 ब्रांचेस। तो इसकी मेन 4 ब्रांचेस थी, वो थी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। शुरू में तो ये था कि ऑल इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे थी, थोड़ी इंफॉर्मेशन थी। जैसे जैसे मालूमात बढ़ती गई, वास्ट होती गई इंफॉर्मेशन, तो उसको क्या किया, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस बना दी गई ताकि हमें किसी एक चीज़ के बारे में स्टडी करना आसान हो जाए। तो हमारा मेन टॉपिक होगा बियोलॉजी। हम बियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं बियोलॉजी के बारे में। वो कहता है बियोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। बियोलॉजी है वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया हुआ है। ठीक है, बायोलॉजी एक्चुअली दो वर्ड का मतलब होता है, बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब है लाइफ एंड लोगोस का मतलब है थॉट और रीजनिंग, मतलब जिंदगी के बारे में जांच पड़ताल करना। इसको हम क्या कहते हैं, बियोलॉजी कहते हैं। वो कहता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। साइंटिफिक स्टडी करना लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, इसको हम क्या कहते हैं, बियोलॉजी कहते हैं। वो कहता है थ्रू दिस स्टडी वी आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन। वो कहते हैं इसके बारे में हम क्या कहते हैं, स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उसको अंडरस्टैंड करते हैं एंड देन एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे बियोलॉजी के अंदर, तो हम क्या करेंगे, वी विल स्टडी ह्यूमन थॉट्स अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि एक इंसान लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्या सोचता है, अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द नेचर, मतलब वो कुदरत के बारे में क्या किस तरह से, किस हद तक उसको समझता है और उसको क्या अप्रिशिएट करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बियोलॉजी के अंदर स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शंस के बारे में एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। किसी भी चीज़ के वजूद के बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शन वो किस तरह से वर्क करती है और उसके रिलेटेड एस्पेक्ट्स जितने भी होंगे, मतलब एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर इन्वायरमेंट का कैसे इफेक्ट है, उसके अलावा एनिमल का कैसे इफेक्ट है, उसके अलावा जो दरख्त वगैरह हैं उनका कैसे इफेक्ट है, इस चीज़ों के बारे में पढ़ना वो कहता है सब बियोलॉजी के अंदर आएगा। वो कहता है आगे मेजर डिवीजन ऑफ बियोलॉजी। बियोलॉजी भी एक वास्ट सब्जेक्ट है, तो हमने उसको आगे किस तरह से डिवाइड किया हुआ है, 3 ब्रांचेस के अंदर, मेजर डिवीजन के अंदर डिवाइड किया हुआ है। वो कहता है ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। वो कहता है ज़ूलॉजी के अंदर हम क्या कहते हैं, एनिमल की स्टडी को करते हैं। एनिमल स्टडी मतलब एनिमल किस तरह से ग्रो करते हैं, किस तरह से अपने एनवायरनमेंट के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होता है, किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, इसके बारे में स्टडी करना वो कहता है ज़ूलॉजी कहलाता है। उसके बाद कहते हैं बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स, कि एक पौधा एक एनवायरनमेंट के अंदर किस तरह से एक्ट कर रहा है, क्या प्ले कर रहा है अपना रोल एनवायरनमेंट के अंदर, इसके बारे में स्टडी करना वो कहता है बॉटनी कहलाता है। उसके बाद उसके अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, इस सब के बारे में स्टडी करना वो कहता है बॉटनी कहलाता है। इन द लास्ट वो कहता है हमारे पास आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इज स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, छोटे ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना वो कहता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
के बारे में स्टडी करना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे हुआ एंड। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी की ब्रांचेस, स्मॉल डिवीजन, उनके वो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।